बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आया हूँ। उसकी रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव ये बीफ का गोश्त लिया है और आज की रेसिपी इसी तरीके से आप मटन के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है, लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, उसे दूर करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा होती है। इसलिए आपने मेरे तरीके से ये एक मरतबा आपने धो लेना है और मेरे तरीके से आपने ये नमकीन गोश्त बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं होगी और बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। एक बाउल ले लिया है और इसमें तकरीबन 1 लीटर में पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद 1 खाने का चम्मच इसमें नमक डाल दूंगा। नमक डालने के बाद मैंने 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां ली थी, इसे मैंने कूट लिया था, ये डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने लेमू लिया है, इसका रस निचोड़ दूंगा। और इन तीनों चीज़ों को मैं पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद ये हमारा बीफ का गोश्त है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बीफ का गोश्त मैंने डाल दिया है और इसे मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से इस पानी में मिक्स कर दिया है। अब इसे सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। इसके अंदर जो जड़ के अंदर भी जो ब्लड होगा, जो स्मेल होगी, वो उस पानी में आ जाएगी। ये गोश्त को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया है। जो मैंने गोश्त लिया है ये हड्डी वाला गोश्त लिया है। आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है और साथ ये थोड़ी सी चर्बी है, इसका रोगन है। इसके रोगन के साथ नमकीन गोश्त का बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें 4 टेबल स्पून में ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद मैंने 2 अदद छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल दिए हैं। 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। और मैंने 5 अदद ये गोल साबुत काली मिर्च ली है और 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, ये डाल दूंगा। और डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि इनका फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये हमारा बीफ का गोश्त है, ये मैं डाल दूंगा। और गोश्त डालने के बाद इसके मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे फ्राई करूंगा। मुझे गोश्त को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब आपको इसके अंदर ये अलग सा ये पानी नज़र आ रहा होगा, ये आपने इसी में आपने अच्छे तरीके से खुशक करना है। लोग क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, जो गोश्त का जो पानी होता है वो उस पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जो गोश्त स्मेल पैदा कर देता है। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डालूंगा। अदरक लहसुन आपने आर्टिफिशियल नहीं डालना, आपने खुद कूट के डालना है, किसके साथ बहुत ही कमाल का जायका आएगा। अब ये आपको पानी नज़र आ रहा है, ये गोश्त का पानी है और अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसकी मैं टाइम नोट करके 5 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करूंगा। जो अदरक लहसुन के साथ इसका जो पानी है ये भी खुशक होगा और ये गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। अदरक लहसुन को मिक्स करने के बाद मैंने ½ टी स्पून ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसके अंदर हमने अदरक डाला है और जो गोश्त का पानी है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये अदरक लहसुन के साथ ही ये पानी भी खुशक होगा और ये गोश्त भी अच्छे तरीके से फ्राई होगा और जो हमने नमक डाला है उसका फ्लेवर भी इस गोश्त के अंदर आ जाएगा। मैंने गोश्त की 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और जो गोश्त का पानी था वो भी खुशक हो चुका है और जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है और अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो इस गोश्त में आ चुका है। मैं आपको ज़रा करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा बिल्कुल आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, पानी इसका मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैं 3 गिलास ये पानी डालूंगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 गिलास पानी डाल लेना है। 2 गिलास पानी डालने के बाद आपने पहली सीटी के साथ आपने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट का आपने वेट लगा देना है और ये बेहतरीन ये गोश्त गल जाएगा। लेकिन मैं कढ़ाई में बनाऊंगा क्योंकि इसके साथ इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। हल्की आंच में मैं इसे पकाऊंगा और ये मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे हल्की आंच पर। इससे ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना, पानी उतना ही डालना जिससे हमारा बेहतरीन गोश्त गल जाए। अब इसे मैं 40 से 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे कुक करूंगा और जब ये गोश्त गल जाएगा मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक भी करवाऊंगा। हल्की आंच पे मुझे ढांप के पकाते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, इसका मुकम्मल पानी इसका खुशक हो चुका है और ये बेहतरीन हमारा ये गोश्त गल चुका है और मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त गला है। पानी इतना ही मैंने डाला है जो इसके अंदर गोश्त को गला दे और ये पानी मुकम्मल खुशक हो चुका है। ये थोड़ा सा पानी है, इसे हम ड्राई कर लेंगे। ये हमारा बेहतरीन ये गोश्त गल चुका है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हो चुका है। हमारा बेहतरीन ये गोश्त गल चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसे मैं ड्राई करूँगा।
जो मैंने गोश्त को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो इसके अंदर पानी था वो मुकम्मल खुशक हो चुका है। हाफ़ टी स्पून ये काली मिर्च है, ये कूटी हुई ये मैं डाल दूंगा। हाफ़ टी स्पून ये खुशक धनिया ये डाल दूंगा। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया ये डाल दूंगा। और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं डालूंगा। इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा, ये डाल दूंगा। धनिया जो ऊपर से डाल दूंगा। और अपने ज़बरदस्त किस्म के नमकीन गोश्त को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। गोश्त को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। नहीं जी, मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार नमकीन गोश्त को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही अलग और नए तरीके से ये मैं आज आपके लिए सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आया हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब मैंने 1 कप में सूजी ली है, ये डाल दूँगा। इसी कप के हिसाब से हमने चीनी डालनी है, और इसी कप के हिसाब से हमने ऑयल डालना है, और इसी कप के हिसाब से हमने पानी डालना है। और जो भी आपने बर्तन इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से आपने नाप तोल करना है। अब ये सूजी को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे मैं फ्राई करूंगा। और आंच को भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिएगा हल्की आंच पे ये मैंने फ्राई करना है। और ये मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा, और इसे मैं अलग बर्तन में निकाल के इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा। जी मैंने एक बाउल ले ली है, और ये हमारी फ्राई की हुई सूजी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। कप से मैंने सूजी को नापा था, और इसी कप से मैं दूध को ये डालूंगा। 1 कप ये दूध है, ये मैं डाल दूंगा। और दूध को सूजी में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे कम से कम मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा, ताकि ये हमारी सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए और दूध इसके अंदर जज़ब हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है, और ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसी कप के हिसाब से मैंने सूजी को नापा है, और इसी कप के हिसाब से मैंने दूध को नापा है, और उसी कप के हिसाब से ये मैंने चीनी ली है। और ये 1 कप चीनी है, ये मैं डाल दूंगा। और चीनी को हल्की आंच पे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसे गर्म करूंगा। और जैसे जैसे हमारी चीनी ये गर्म होती जाएगी, ये थोड़ी सी कैरेमलाइज होती जाएगी, और थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगी। हमने हल्का सा इसे ब्राउन कलर लेके आना है। आपने थोड़ा सा मुश्किल चम्मच हिलाते जाना है। जैसे ये कलर इसका चेंज होगा मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। चीनी को पकाते हुए मुझे अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और ये चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, और ये हल्का सा इसका कलर भी तब्दील होना शुरू हो गया है। अभी इसे मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से और इसे कुक करूँगा। चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब इसी कप के हिसाब से मैंने ये घी लिया है, ये मैंने देसी घी लिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका बहुत कमाल का जायका आएगा, ये मैं डाल दूँगा। और घी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। बात को आपने नोट कर लेना है कि देसी घी और नीचे जो चीनी है ये इकट्ठे नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। और ये बेहतरीन हमारे पास ये चीनी का शीरा है, ये हमें ब्राउन कलर का मिल चुका है। हमारी दूध और सूजी है, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था, और ये बेहतरीन हमारी सूजी ये फूल चुकी है। और ये डाल दूंगा, और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैं उसी कप के हिसाब से जो पानी लिया है, ये मैंने 3 कप पानी है, ये डाल दूंगा। आंच को मैंने हल्का रखा हुआ है, और हल्की आंच पे ये मैं कुकिंग करूंगा। ये अभी आपको ये चीनी ऐसे महसूस हो रही है जैसे ये शहद का छत्ता है, और जैसे जैसे मैं इसे गर्म करूंगा ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। हल्की आंच पे दूध और सूजी को पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और ये ऑयल है ये भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इसकी मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बनाई करूँगा। आप जितनी अच्छे तरीके से हलवे की बनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। और जैसे इसकी अच्छी तरीके से बनाई हो जाएगी तो ये हलवा चम्मच को अलग कर देगा। मैं साथ आपको चक भी करवाऊँगा। जी मुझे सूजी की बनाई करते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं, और ये बेहतरीन हलवे की बनाई हो चुकी है। 3 अदद छोटी इलायची ली है, इसके मुँह खोल दिए, ये डाल दूँगा। अब सबसे आखिर में ये सोगी और बादाम है, ये मैं डालूंगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खुश्क मेवाजात डाल सकते हैं, ये मैं डाल दूंगा। ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार आज हलवे की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा इसे ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। आज के बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर हलवे को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। इसका आप कलर भी चेक करें, और इस वक्त आप यकीन कीजिएगा बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आपने इसी तरीके से सूजी का हलवा बनाना है। इसे बनाना बहुत आसान है, और बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े ही शौक़ से खाएँगे। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।